सौरभ सुमन एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोगों ने पहले 4 सेट को ख़त्म कर लिया है। तो आज हम लोग 5वां सेट का अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? तो दूरी का, आयु का, कार्य की और प्रकाश की तीव्रता का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी का है। वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किसका कार्य सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। इसका सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रतिशत। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिशत। ऑप्शन नंबर सी। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा काफी हद तक कम हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लगातार बदलते रहती है। तो इसको सही जवाब हो जाएगा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, धनात्मक कब होगा? जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विस्थापन बल की दिशा में जब होगा, विस्थापन जो है वो बल की जब दिशा में होगा तो वर्क जो हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो क्यूसेक का संबंध किससे है? क्यूसेक को क्या मानते हैं? तो 6 का द्रव प्रवाह की दर, क्यूसेक द्रव प्रवाह की दर को क्यूसेक होता है। बाइट का संबंध किससे है? सभी जानते ही होंगे बाइट का संबंध कंप्यूटर से है। रिएक्टर क्या है? तो भूकंप की तीव्रता। और बार का संबंध दाब से है। इस पर हम लोग देखेंगे डी का 1 2 में है, 2 ऑप्शन में है। सी का संबंध 2 से है। सी का संबंध इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं तो क्या संरक्षित रहता है? समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं तो क्या संरक्षित रहेगा? तो उसका संरक्षित रहेगा, उसका संवेग जो है, मोमेंटम जो है वो संरक्षित रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? कौन सा प्रभाव जो है वो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संकुचन प्रभाव जो है वो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। चुंबकीय प्रभाव, ताप प्रभाव और रासायनिक प्रभाव जो है वो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होता है। नाइक्रोम निम्न में से किस मिश्र धातु से बना होता है? नाइक्रोम जो है कौन सी मिश्र धातु से बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा का नाइक्रोम बना होता है। उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्फ। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या निर्मित होता है? जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करेगी तब क्या निर्मित होगा? लेड क्लोराइड निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन के अनुकूल है? कौन सा जो है नवीकरणीय संसाधन का अनुकूल है? तो
लकड़ी जो है नवीकरणीय संसाधन के अनुकूल है। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? कौन सा जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? तो एथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसिटिक एसिड। 15 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। माही कंचन और आरसीबी 911 संकर किस्म है। माही कंचन और आरसीबी 911 संकर किसका किस्म है? मक्का और गेहूं का, मक्का और चावल का, मक्का और जौ का, बाजरा और मक्का का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाजरा और मक्का का। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो गेरुई गेहूं में पाए वाला रोग है। गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है। आलू में पाए जाने वाला रोग अर्ली ब्लास्ट है। खैरा धान में पाए जाने वाला रोग है। और जौ में पाए जाने वाला रोग फॉल्स स्मट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही कथन नहीं है जो उसे हमें चूज करना है। तो इसका जौ में पाए जाने वाला रोग फॉल्स स्मार्ट है, जो ये गलत है। जो है फॉल्स स्मार्ट रोग है वो जौ में नहीं बल्कि क्या में पाया जाता है? धान में ही पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? जीवाणु से क्या उत्पन्न होता है? तो टाइफाइड उत्पन्न होता है। जीवाणु से टाइफाइड। और हेपेटाइटिस ए किससे उत्पन्न होता है? हेपेटाइटिस ए होता है विषाणु से। विषाणु से पोलियो भी विषाणु से ही होता है। और मीजल्स खसरा बीमारी जो है ये भी विषाणु से ही उत्पन्न होता है। चलिए 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन जो हम लोग को मैच करना है। तो ऑक्सीजन का संबंध किससे है? ऑक्सीजन का संबंध जो है वो शीर्ष निष्क्रियता से है। शीर्ष निष्क्रियता से है। ऑप्शन नंबर 4 ए का 4 2 ऑप्शन में है, सी और डी में। जिब्रेलिन का संबंध किससे है? तो कोशिका वृद्धि से है। कोशिका वृद्धि बी का 1 दोनों में है। साइटोकाइनिन का संबंध कोशिका विभाजन से है। साइटोकाइनिन रिलेटेड टू कोशिका विभाजन टू। इस प्रकार सी का 2। यहां हम लोग का ऑप्शन अलग हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार सही आंसर होगा। चलिए 18 हो गया। अब हम लोग 19 तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? कौन सा जो है संयोजी ऊतक नहीं है? तो चिकन पेशी जो है तो संयोजी ऊतक नहीं है। जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही है? वे केवल प्रोटीन से बने होते हैं। वे केवल फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। एक केवल फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। एक केवल फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कि फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल लिपिड से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्व रोग
मुक्त कंपार्टमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब हम लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में कौन सा पहला राज्य है जो वकील को स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है? वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है, तो कौन सा पहला राज्य है? तो वह राज्य है हमारा पड़ोसी झारखंड। हाल ही में किस देश में पेसोन पोया उत्सव मनाया गया है? पेसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है, कौन से देश में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। चलिए 24 तरफ हम लोग चलते हैं। हाल ही में पर्वतारोहण के 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं, विश्वनाथ कार्तिकेय। 25 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसका विषय स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना था। इस कांग्रेस में 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 के संदर्भ में कौन सा जो है वो गलत है, उसे बताना है। तो इसका आयोजन जो है कौन गलत है वो बताना है। तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ हुआ था? तो भोपाल में हुआ था। इस प्रकार गलत पूछा है तो गलत यही है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवार को सहायक और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक का शुरुआत किस बैंक द्वारा किया गया है? प्रोजेक्ट हक का शुरुआत HDFC के बैंक के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों की यात्रा का सही क्रम है। जो 2 जुलाई से 9 जुलाई तक हमारे प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा पर थे, तो उसका सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है पहले घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। चलिए इस प्रकार 28 नंबर हम चलते हैं। हाल ही में किस यूरोपियन देश ने यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना है? कौन सा यूरोपियन देश है जो यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुल्गारिया। सही जवाब हो जाएगा बुल्गारिया। चलिए 29 तरफ हम लोग चलेंगे अब। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? किस उपन्यास के लिए? तो ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? 97वां ऑस्कर अवार्ड जो है 2025 वो किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनोरा। हाल ही में संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 5वां अध्याय नाम के जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर प्रभात ओझा। हाल ही में राइजिंग लॉयन नामक ऑपरेशन
किस देश द्वारा किया गया था? राइजिंग लायन। राइजिंग लायन किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन? इसका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। चलिए 34 तरफ चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा LVM-3M4। ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थापना को 75वीं वर्षगांठ मनाएगा? किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाया है? किस तिथि को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950। 37 नंबर, 17वें पेरिस पैरालंपिक के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कौन सा स्थान प्राप्त किया है भारत 17वें पेरिस पैरालंपिक में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18वां 18th। निम्नलिखित में से कौन सी टीम खो खो विश्व कप 2025 का उपविजेता रहा? कौन सा टीम जो है खो खो टीम का उपविजेता रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो है उपविजेता रहा है। 39 नंबर, भारत सरकार ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है? किस वर्ष तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है? भारत सरकार ने नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य है तो वर्ष 2070 तक। वर्ष 2070 तक। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हाल ही में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? एक पेड़ मां के नाम जो मोदी जी द्वारा स्लोगन चलाया गया था, उस अभियान के तहत शीर्ष जो शहर थे 10, उसमें बिहार के कौन से शहर को चुना गया है? किस नगर निगम को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरा नगर निगम। ऑप्शन नंबर ए आरा नगर निगम। ऑप्शन नंबर ए आरा नगर निगम। चलिए 41 तरफ चलते हैं। फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025 में शामिल भारतीय दल में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड
यूथ चैंपियनशिप 2025 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। बिहार के 3 खिलाड़ी। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? तो इसका कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रेट चैनल। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच क्या है? ग्रेट चैनल है। किस पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल कहते हैं? किस पर्वत श्रेणी को? इसका सही जवाब हो जाएगा विंध्यन पर्वत को। विंध्यन पर्वत को क्या कहते हैं? जोबट हिल। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सिप किला दर्रा से। सिप किला दर्रा से। किस प्रकार के वनस्पति में ऐसी जड़ें पाई जाती है जिसका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है? किस प्रकार के वनस्पति में ऐसी जड़ें पाई जाती है जिसका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्वारीय वनस्पति। ज्वारीय वनस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टर्शियरी यूरेनियम कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र है जो टर्शियरी यूरेनियम कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माकुम। सही जवाब हो जाएगा माकुम। 47 नंबर। निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में से किसकी स्थापना इटली के सहयोग से हुआ था? किसकी स्थापना जो है इटली के सहयोग से हुआ था? तो मालको की स्थापना इटली के सहयोग से हुआ था। देश का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भील। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? सबसे कम घनत्व वाला क्या ग्रह है? कौन सा ग्रह है मतलब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अंटार्कटिक वृत्त किस झील से होकर गुजरती है? आर्कटिक वृत्त किस झील से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील कहाँ है? तो कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है? अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है? अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है। 53 नंबर क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा मिस्र का। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो संसद में। किसमें निहित है? संसद में। चलिए 54 हो गया। अब हम लोग 55 तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें बताएं, अपनी राय को कमेंट में जरूर बताएं। 55 नंबर। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? कौन सुझाव दिया था? तो प्रशासनिक आयोग। निम्न में प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? निम्न में प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे?
कौन थे प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी। 57। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक विधायक का वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में भिन्न होता है। बात तो सही है। लोकसभा संसद का के वोट का मूल्य राज्यसभा के संसद के वोट मूल्य से अधिक होता है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है, पहला है या दूसरा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक ही, सिर्फ यही सही है। 58 तरफ चलते हैं। भारतीय संसद में बजट निम्न में से कितने चरण से गुजरता है? भारत संसद में बजट निम्न में से कितने चरणों से गुजरता है? तो कितने चरणों से गुजरता है? तो 6 चरणों से। सूचना के अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य से शुरुआत हुआ था? तो राजस्थान से। 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के अंग है? निम्न में से कौन जो है ग्राम पंचायत के अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम सभा है ही, मुखिया है ही, दलपति है, तो मतलब उपयुक्त सभी। हॉल। झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ? झारखंड राज्य का गठन जो है वो किस तिथि को हुआ था? तो इसका सभी जानते हैं हम लोग, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के गठन हुआ था। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? कौन जो है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारत के राष्ट्रपति। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति आय से बढ़ना चाहिए? किस व्यक्ति का आय से बढ़ना चाहिए? कर अदायगी को, गैर कर अदायगी को, किसको बढ़ना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक और दो, दोनों। 65 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बैंक दर उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर, बैंक दर को किस रूप में परिभाषित करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालीन ऋण देता है, उसी दर को मतलब कहेंगे बैंक दर। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ था या कब किया गया था? भारत में सर्वप्रथम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1946। 1946। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 67। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में बुल एंड बियर का यूज किया जाता है, बुलिश और बियरिश। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोर का अर्थ है, कोर का क्या अर्थ है बैंकिंग प्रणाली के संबंध में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर डी। 69। ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम बात है? ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम बात है? तो एकाधिकार,
अल्पाधिकार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। क्रय क्षमता की तुलना के आधार पर भारत का स्थान है। क्रय क्षमता के तुलना के आधार पर भारत का केवां स्थान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। सही जवाब हो जाएगा तीसरा। आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि पहले जो हम लोगों ने 4 सेट किया जिसमें दोनों साइड का क्वेश्चन दिखता था वो ज़्यादा सही था या ये सही है। सिंगल सिंगल लाइन का जो इस बार चल रहा है 5वां सेट से मैं स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मैं देखता था कि मोबाइल में बहुत छोटी अक्षर में दिखाई देता था, इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए ये मैं शुरू किया हूँ। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। 71 तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में दोनों का उल्लेख किया गया है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के नासिक प्रसिद्ध महाक्षत्रप रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख, महाक्षत्रप का रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख में ऑप्शन नंबर बी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। कौन था? विजयालय। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। 74 कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान जो है नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो। ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉर्ड लिनलिथिगो। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया? कौन जो है समाप्त किया था बंगाल से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में जो है द्वैत शासन को समाप्त किया था। 77 तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 2019 को बम फेंका था? किसने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह तो थे ही, साथ में बटुकेश्वर दत्त भी थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 78 सॉरी निम्नलिखित में से उनके गठन वर्ष के आधार पर क्रमवार में लगाइए। निम्नलिखित में से गठन वर्ष के आधार पर क्रमवार में लगाना है। 78 नंबर क्वेश्चन। तो बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन के कब और मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो बॉम्बे एसोसिएशन के कब हुआ था? हाँ, बॉम्बे एसोसिएशन कब? तो 1852 में। कब? 1852 में। और इंडियन लीग कब हुआ था? 1875 में।
कब? यहाँ देखिए 1875। मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था? 1884 में। इंडियन एसोसिएशन का 1876 में। इस प्रकार हम लोग सही क्रम में लगा देंगे। पहला कौन आएगा? 1 है, 52 के बाद 75, 1 के बाद 4। इस पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। किसने अध्यक्षता की थी? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने अगस्त 1923 के बनारस, देखिएगा वर्ष 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? तो 1868 एडी में। 1868 एडी में। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। 81। किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो कार्ल मार्क्स ने। कुटिल शब्द का विलोम है। कुटिल शब्द का क्या विलोम है? तो सरल। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो इंद्र शब्द का समानार्थी पंचमान, पिनाकी, मनोज, नहीं, कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है इंद्र शब्द का समानार्थी। 84। मीनू एक अच्छी लड़की है। में अच्छी क्या है? अच्छी क्या है? तो विशेषण है। विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बदलाता है। तो विशेषता बता रहा है कि क्या है? अच्छी लड़की है। 85 तरफ चलते हैं हम लोग, जो इंग्लिश का क्वेश्चन है। चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही हैज हेल्प्ड दीज चिल्ड्रेन। इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीज चिल्ड्रेन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। वेयर आर योर लैंग्वेज। लैंग्वेज, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो करेक्ट फॉर्म इसका चेंज करना है। वेयर इज योर, सॉरी, वेयर इज योर लैंग्वेज है। एटी 86 नंबर चलो चलते हैं। वेयर इज योर लैंग्वेज, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेयर इज योर लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर यही सही है। 87। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द बॉय सेड माय फ्रेंड हैज वर्क टुगेदर। द बॉय सेड माय फ्रेंड हैज वर्क टुगेदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द बॉय सेड दैट हिज फ्रेंड हैड वर्क टुगेदर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द बॉय सेड दैट हिज फ्रेंड हैड वर्क टुगेदर। राइटर समाचार एजेंसी कौन सा देश का है? राइटर समाचार एजेंसी जो है वो कौन से देश का है? तो ब्रिटेन का है। कौन से देश का है? ब्रिटेन का। चलिए 89 तरफ हम लोग चलते हैं, जो चंद क्वेश्चन ही बचा हुआ है अब। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? पहली बार जो है
पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? तो कनाडा में किया गया था। कहाँ किया गया था? कनाडा में। होरा किस देश का राष्ट्र प्रसिद्ध नृत्य है? होरा जो है किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल का जो है प्रसिद्ध नृत्य है। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का आयोजन जो है प्रकाशन किया गया था। द बिहार हेराल्ड। 92 तरफ चलेंगे। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो जांच के लिए कृषकों की स्थिति की जांच करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष थे एफजी सलाई। एफजी सलाई, ऑप्शन नंबर डी, एफजी सलाई। चलिए अब 94 तरफ चलते हैं हम लोग। जो मैथ का क्वेश्चन है तो दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए बी सी का अनुपात इतना है, तो फर्स्ट ऑफ हम इससे मान लेंगे रेशियो को अगर हम 100 में लेकर चल लेते हैं तो इसके मान लीजिए 100, 200, 300। ठीक, अगर 100 को हम 8% वृद्धि करेंगे, उसके आय में 8%, 9%, 10% की वृद्धि की जाती है क्रमशः, तो उनका आय इतना हो जाता है। तो बी का आय, तो बताइए 100 रहेगा, 8 का हम वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। इसी प्रकार 200 रहेगा, 200 को अगर हम 9 से वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 218। और मान लीजिए 300 है, तो 300 का 10% कितना हो जाएगा? 110%, क्योंकि 10 वृद्धि होने के बाद 330 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए सभी का, 8 8 16, 3 1 4 अब 1 5, 3 2 5 अब 1 6, 6 5 6, इतना हम लोग का टोटल हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है यहाँ देखिए 65600, तो मतलब 1 का वैल्यू 100, 1 का वैल्यू 100। अब बोल रहा है किसकी आय पूछ रहा है? बी का है। तो बी का हम लोग का कितना है? 218। तो 218 को मल्टीपल करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा? 21800। चलिए 95 हो गया कंप्लीट। बहुत आसानी से ऐसे हम डिटेल सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर रहे हैं, तो आप वहां भी देख सकते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड थोड़ी मिटा देता हूं मैं कि क्वेश्चन को समझने में। हो गया। कोई साधारण ब्याज 5 वर्ष की दर पर 6 वर्ष में इतना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 3015 हो जाएगा? तो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग इसे समझेंगे। बताइए 5% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्ष में कितना हो गया? टोटल 6 पचे 30%। बताइए 30% ब्याज हो गया, 100% मूलधन होता है, तो टोटल 130% हो गया। तो ये 130% का ही वैल्यू दिया हुआ है। अगर 130% का हो गया मतलब मूलधन दिया हुआ है, तो हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%।
13 दूना का 26, 0, 1। इसको 3 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 2010। 2010 क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। अब कह रहा है कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। अब बताइए 2010 से 3015 में कितने का अंतर है? इतना प्रिंसिपल है, इतना ये चाहिए, मिश्र धन अमाउंट चाहिए। तो यहाँ हम लोग माइनस करेंगे इसे 2010, तो हो जाएगा 5001, 1005। तो सभी जानते होंगे समय बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बाय मूलधन। मूलधन कितना है? 2010 इंटू दर। दर तो वही रहेगा, रेट जो 5% यहाँ था यहाँ भी वही रहेगा, 5। तो 1005 से 2010 कितने बार में कटा? 2 टाइम में। 5 दूना 10, नीचे हो गया, ऊपर 100 है, तो कितना बार में दोनों कट जाएगा? 10 टाइम वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा, 10 वर्ष। चलिए बिना समय गंवाए अब हम लोग 96 की तरफ चलेंगे। काला को लाल कहा जाता है, लाल को पीला, पीला को सफेद, सफेद को नीला, नीला को बैंगनी कहा जाता है, तो बैंगनी को नारंगी कहा जाता है। दूध का रंग कैसा होगा? दूध का जनरली रंग कैसा होता है? तो उजला। उजला को देखिए कोडवर्ड में क्या कहा जा रहा है? सफेद को नीला कहा जा रहा है, तो इसका कोडवर्ड में क्या कहेंगे? नीला। इसका डायरेक्शन वाला एक सवाल आ गया 97 नंबर में, बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए हमेशा ऐसे सवालों में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब बताइए, देखिए ए पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। ए पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए यहाँ ए है, तो पी जगह है, ए आदमी का, इंसान का जो भी है, ये जो है पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, बिंदु क्यू तक जाता है। यहाँ पी है, यहाँ क्यू है। क्यू से दाहिने मुड़ जाता है, जब उधर से आ रहा है आदमी कोई, तो दाहिने इस साइड में मुड़ जाएगा और फिर बाएं मुड़ता है, दाहिने मुड़कर बाएं मुड़ता है, आर तक पहुंचता है, यहाँ आर हो गया, और फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ आया तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ गया इस साइड में, एस तक पहुंचता है। जितनी बार वह चला है तो समान दूरी तय किया है, तो बिंदु एस से बिंदु क्यू किस दिशा में है? मान लीजिए यहाँ एस है, पर समान दूरी तय किया है, मान लीजिए एक 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 ही मान लीजिए सभी है, तो यहाँ है, तो एस से किस दिशा में है? क्यू है, तो यहाँ है, तो इधर से ऊपर में जाएगा, मान लीजिए यहाँ है तो ऊपर से क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा? उत्तर की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर, ए बी का अर्थ, ए बी का भाई है, ए गुना का अर्थ ए बी की बहन है, ए भागा बी का अर्थ ए बी का पिता है, पी आर का भाई है, पी आर का भाई है, तो यहाँ का ए जो है, ए बी का भाई है, एक ए बैठ रहा है, एक
ए बैठ रहा है। ए बी का अर्थ ए बी की बहन है। बहन है तो एक भाई तो भी हो सकता है, बहन बहन भी हो सकता है। तो इसे हम लोग सोल्व आउट करेंगे टेलीग्राम चैनल में, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ए बी का बहन है तो P प्लस Q इंटू आर। तो क्योंकि Q R की बहन है, देखिए ए बी का अर्थ है क्या है, ए बी की बहन है। तो यहाँ पे क्या Q क्या हो जाएगा, Q यहाँ पे बहन हो जाएगा R की, और यहाँ पे तो है ही ए बी का भाई है, तो भाई इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन सेकंड लास्ट है। मैं सभी रीजनिंग और मैथ का जो सवाल होता है उसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ी कम रफ मिल रही है, आप वहाँ पे देख सकेंगे बहुत अच्छी तरह कैसे सोल्व आउट किया गया है। चलिए बिना समय गवाए हम लोग 99 तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे इसका रफ कर दे रहा हूँ। दो संख्याओं संभावित संख्या इतना के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग इतना है, सिंपल सा है। संभावित संख्या जो है 7:1 है, समझ लीजिए 7x है, मान लीजिए 7x रेशियो 11x मान लीजिए। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49x स्क्वायर, अब 121 x स्क्वायर। उनके वर्गों का योग, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 4 2 6 1 7 और 170 एक्स स्क्वायर। उनके वर्गों का योग इतना है 137 70। इतना इक्वल टू दिया हुआ है 137 70। तो x का वैल्यू कैसे हो जाएगा, काट देंगे 0 से 0, रूट अंडर 1377 डिवाइडेड बाई 17। तो हम लोग इसे काटेंगे, ये कट जाएगा 81 टाइम में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो संख्या पूछा है तो संख्या के बीच का अंतर, तो ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं इसे। उतना जैसे देखिए इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 4 रेशियो में है। तो एक रेशियो का मान 9 है, तो 9 4 रेशियो का मान 36। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को सभी को ऐसे ही बनाया जाता है। ए और बी कार्य को कितना दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर सकता है। सॉरी इधर वहां पे नहीं दिख रहा है आप लोग को। ए प्लस बी कितने दिनों में, 15 दिनों में। और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में, 10 दिनों में कर रहा है। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 30। तो इसका 2 और इसका 3। ए प्लस बी 2 है, ए प्लस बी प्लस 3 है,
तो ए प्लस बी की जगह पर 2 रख देंगे, तो इसका मतलब सी का वैल्यू 1 है, तभी तो 3 हुआ ना। तब क्या कर रहा है, तो सी अकेला उस कार्य को कितना दिनों में करेगा। बताइए, सी का एफिशिएंसी 1 है और टोटल का वर्क है 30, तो कितना दिनों में करेगा, 1 से 30 दिन में करेगा, तभी तो 30 काम होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 30। तो इस प्रकार हम लोग का सेट नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ आज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने सुझाव को कमेंट में बताएं, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। चलिए, धन्यवाद।